चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का चैप्टर 9 है, ठीक है। इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं। इसका हमने पहला अभ्यास जो है वो हल कर दिया है ना। देखिए यहाँ पर 9वें अभ्यास को हल कर दिया गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 9B। तो अभ्यास 9B को हल करने से पहले अभ्यास 9A की बात की जितनी भी चीज़ें उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यहाँ तक चैप्टर था, है ना, अभ्यास था, यहाँ से हम ख़त्म हो गया था और यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इन्हें करिए, सोचिए और निष्कर्ष निकालिए। पटरी की सहायता से इसके दोनों किनारों के अनुदिश दो समांतर रेखाएं यल और यम खींचे, है ना। देखिए पटरी की सहायता से दो, देखिए यहाँ पर खींचा हुआ है, यहाँ पे यम समांतर रेखा है और यन, है ना, आपस में दूरी समान रहेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच की दूरी समान रहेगी हर जगह पे, है ना। तो क्या हो जाएगी, दोनों आपस में दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए रेखा यम पर दो बिंदु यम यन लीजिए। रेखा यम पर दो बिंदु यम यन ले लिया। फिर क्या करा, इन बिंदुओं से चित्र के अनुसार सेट स्क्वायर की सहायता से यम पी और यन सी लंब खींचिए। यम पी सेट स्क्वायर की सहायता से चलिए लंब खींचिए। इन लंबों को मापिए। लंब की अनुदिश दूरी यम पी और यन सी में क्या संबंध है। यम पी क्या गया, यम पी और यन सी में क्या संबंध है, दोनों आपस में बराबर रहेगा, है ना, क्योंकि बीच की दूरी आपस में बराबर रहती है। तो नापने पर यम पी और यन सी का मान बराबर है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर स्थान पर समान रहती है। इस दूरी को इन रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कहते हैं, है ना। देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर पहले अभ्यास में भी हम लोगों ने जब पहला चैप्टर किया था तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया था, है ना, दो समानांतर रेखाएं रहेंगी तो आपस में इनके बीच की जो भी रेखाएं रहेंगी समांतर रेखाएं, उनकी लंबवत दूरी हमेशा समान रहेगी, है ना। या फिर इसको बनाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम आपको एक बनाकर दिखाते हैं, है ना। जैसे देखिए अगर हमको समांतर रेखा बनाना है ना, तो एक तो इसी तरह आप लाइन खींच देंगे, है ना, एक तो आप कैसे भी लाइन खींच देंगे, है ना, ठीक है। एक लाइन खींच दिया। अब हम लोगों को ना यहाँ से यहाँ तक कि मतलब जहाँ पर भी हम लोग को एक रेखा बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि वह रेखा इसके समानांतर हो, है ना, बीच की दूरी भी समान हो और यहाँ से जिस बिंदु पर आप मिला रहे हैं वो 90 अंश का कोण भी बनाए, है ना। तो चलिए इसके पास तो ये वाला चीज़ हम लोग के पास नहीं है जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर ये हम लोग के पास नहीं है ना। तो फिलहाल में हम चाँदी से ही आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, है ना, और यहाँ से इस तरह मिला दीजिए, इसको एकदम पूरी लाइन पर रखिए और यहाँ पर निशान लगा दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर एक जगह और हम लोग ले लेंगे, कम से कम दो जगह, तो एक जगह और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसी प्रकार से 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर आएगा, है ना। चलिए अब देखिए इस लाइन पर आप जितना सेंटीमीटर का आप खींचना चाहते हैं, है ना, समानांतर रेखा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो चलिए आपको हम 4 सेंटीमीटर खींच के दिखा देते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर पूरा इसको हम लोग एक सीध में रखेंगे, है ना, ताकि तिरछा ना हो। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो देखिए 1 2 3 और यहाँ तक 4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग इस रेखाओं को सीध में, इस रेखाओं को सीध में 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर 4 हो गया ना। अब इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए हमने मिला दिया था, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समानांतर है। और देखिए यहाँ से हमने चांदी की मदद से 90 अंश का कोण बनाया है ना, सब 90 अंश का कोण रहेगा, है ना, लंबवत भी रहेंगी रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आपस में समानांतर होगी, ये समानांतर रेखाएं थे, ये दोनों भी आपस में समानांतर होंगी, है ना, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। और बाकी हमने जैसे कि आपको दो समांतर रेखाएं खींच कर दिखा दिया। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि बीच की दूरी लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें दिया इन्हें कीजिए, है ना। इस प्रकार हमको 5 चित्र बनाया है। इसमें दिया पार्श्वांकित चित्रों को देखिए और बताइए। चित्र 1 में रेखा यल और यम को किन किन बिंदुओं पर काटती है। देखिए रेखा यन को पूछा है और किसको, यल और यम। देखिए यल वाली रेखा यह है और यम वाली यह है। तो यन किस किस बिंदुओं पर काट रहा है, तो रेखा यन किस बिंदु पर काट रहा है, पी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर काट रहा है। मतलब देखो यल रेखा को यन पी बिंदु पर काट रहा है और यम रेखा को यन किस पे, क्यू बिंदु पे काट रहा है। आ जाते हैं चित्र सेकंड में। रेखा यन यल और यम को किन किन बिंदुओं पर काटती है। तो चित्र सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है।
और दिया हुआ है रेखा यन को बताना है। रेखा यन देखिए यहाँ पर रेखा यल को कहाँ पर पी पर काट रही है, और रेखा जब यन यहाँ पर आगे आ रही है तो रेखा यम को क्यू बिंदु पर काट रही है। इसी तरह हम लोग आ जाते हैं चित्र 3 में। दिया है कि रेखा यल यम और क्यू को किन किन बिंदु पर काट रही है। रेखा यन यही है, देखिए यल को कहाँ पर काट रही है, आर पे काट रही है। यम को कहाँ काट रही है, यस पे काट रही है। रेखा यन जो है क्यू को बिंदु टी पे काट रही है। आगे हम लोग आ जाते हैं, चलिए यहाँ तक पढ़ लिया हमने, तीसरा तक आ जाते हैं। चौथा में रेखा यल और यम को किन किन बिंदुओं पर काटती है ना। तो चलिए हम लोग को रेखा यन को ही बताना है। तो रेखा यन आप देख रहे हैं यहाँ पे आया ना, रेखा यन को यम वाले रेखा को कहाँ पर काट रही है, पी पे, और रेखा यल को कहाँ पे काट रही है, क्यू पे काट रही है ना। इसी तरह हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि चलिए यहाँ तक हो गया चौथा तक। अब पाँचवा चित्र 1, 2, 3 में रेखा यन तथा रेखा यल और यम के बिंदु भिन्न भिन्न है अथवा एक ही बिंदु है। कह रहा है ना कि 1, 2, 3 में रेखा यन यल और यम के कटान बिंदु भिन्न भिन्न है अथवा एक ही बिंदु है। देख रहे हैं ना, अलग अलग है। देखिए यहाँ पर जब यन को काट रही है तो यहाँ पर यह वाले बिंदु अलग है, यह बिंदु अलग है अपना काट रही है। यन वाली रेखा जो है यम को काट रही है पी बिंदु पे, और क्यू इस यम रेखा को कहाँ काट रही है, क्यू पे। चलिए यहाँ पर देख लेंगे तो जो यन वाली रेखा है वो यल वाली रेखा को पी पे काट रही है, और यन वाली रेखा इस यम वाली रेखा को क्यू बिंदु पे काट रही है। इसी तरह इस वाले में हम लोगों ने देखा, तीसरे वाले में तो यन वाली रेखा यल को आर पे काट रही है, रेखा यम को यस पे, रेखा क्यू को टी पे काट रही है ना। अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। और किन किन बिंदुओं पे बात किया तो हम बता ही देंगे कि रेखा यल बिंदु को आर पे काट रही है, इस तरह बता देंगे जिसका पूछेगा। चलिए हम आ जाते चित्र 5वां में रेखा के कटान बिंदुओं की संख्या कितना है। रेखा कहाँ कितना कटान बिंदु है, सिर्फ एक ही जगह है ना, एक ही कटान बिंदु है। अब इसमें से जो भी रेखा है, यहाँ पर रेखा कौन है, यम यन, कटान बिंदु सबका एक ही है। यहीं पर पी बिंदु सिर्फ मिल रहा है। चलिए जब रेखा यल और यम को भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। जैसे भिन्न बिंदुओं पर मतलब अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है ना, तो हमने बताया कि अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। यल यम को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी तो इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, तिर्यक रेखा, है ना। चित्र 5 में यह रेखा यल और यम को एक बिंदु पर काटती है, तिर्यक रेखा नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर तिर्यक रेखा नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए भिन्न दो रेखाएं थी, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रहा था, पी क्यू पे काट रहा है तो ये तिर्यक रेखा बनी। यहाँ पे आर एस टी पर काट रही है तो यहाँ पर तिर्यक रेखा बनी। यहाँ पे पी क्यू पे काट रही है तिर्यक रेखा, यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नहीं बन रहा है ना। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ही बिंदु पर काट दे रहा है ना। दोनों का अपना अलग अलग काटना चाहिए। जैसे रेखा यन है तो यल को अलग बिंदु पर काटती, रेखा यम को अलग बिंदु पर काटती तो सही रहता। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है ना। जब भी क्या करेगा, जब रेखा यन है ना 2 या 2 से अधिक, 2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से अधिक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अधिक का मतलब 4 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम 2 और अधिक से अधिक चाहे जितना हो जाए। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। 2 रेखाओं के अंत क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, चलिए इन्हें कीजिए। हमको यहाँ पर चित्र 1 सेकेंड दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका का चित्र 1 और 2 बनाइए। रेखा यल और यम के बीच स्थित क्षेत्र को पेंसिल से रंगिए। कह रहा है ना कि हमको 1 सेकेंड जो चित्र है, इसके जो यल और यम रेखा के अंदर का क्षेत्र है उसको हमको इस तरह रंगना है। चलिए रंग देते हैं इस तरह पेंसिल से। चलिए यहाँ पर भी रंग देते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं, आगे दिया हुआ है पेंसिल के रंगों के क्षेत्र को जो रेखाएं बीच में है, पेंसिल के रंगा क्षेत्र जो रेखाओं के बीच में है, देखिए जो दोनों रेखाएं हैं ना उनके बीच का जो हम लोग पेंसिल से कलर किए हैं ना, इसका अंतर क्षेत्र कहेंगे। इसको अंतर क्षेत्र कहेंगे, मतलब अंदर का क्षेत्र। ये समझिए कि 2 रेखाएं, इनके अंदर का क्षेत्र अंतर क्षेत्र है। शेष क्षेत्र जो रेखा यल और यम के बीच नहीं है वह बाह्य क्षेत्र। मतलब अब इसके देखिए यह यहाँ से यहाँ तक यह सब अंतर क्षेत्र बना, इसके अब यहाँ पे बात करेगा तो यह बाह्य क्षेत्र हो जाएगा, इधर बात करेगा तो यह भी बाह्य क्षेत्र। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो यह सब अंतर क्षेत्र बना, इसके बाहर आप बात की तो बाह्य क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर बात करेंगे तो बाह्य क्षेत्र बनेगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे। इस प्रकार कहेंगे कि 2 रेखाओं का अंतर क्षेत्र उन रेखाओं को छोड़कर उनके बीच का पूरा क्षेत्र होता है। कह रहा है ना कि इन दोनों रेखाओं को छोड़ देंगे, है ना, ये नहीं कि इन रेखाओं को भी ले लेंगे, इन रेखाओं के अंदर के क्षेत्र की बात करेंगे, है ना, इनके अंदर के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये होगा उन लोगों का अंतर क्षेत्र। चलिए जब 2 रेखाओं के बाह्य क्षेत्र की बात करता है तो 2 रेखाओं तथा उनके
अंत क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र, मतलब कह रहा है ना, जब आप बाह्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर के क्षेत्र को भी आप छोड़ दीजिए और इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, है ना, इस रेखा को भी छोड़ दीजिए, इसके बाहर इसी बात कीजिए, ठीक है, तो अभी होगा बाह्य क्षेत्र। चलिए हम आगे आ जाते हैं, प्रयास कीजिए। चित्रानुसार बिंदु ए और टी को रेखा पर दर्शाया गया है, तो बिंदु ए यहाँ पर है और टी यहाँ पर है ना, एक रेखा पर दर्शाया गया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बिंदु ए और टी जिस रेखा पर स्थित है, ए टी जिस रेखा पर स्थित है उस रेखा का नाम क्या है। ए और टी किस पे आ रहे हैं, इस देख रहे हैं ना, रेखा यन पे, रेखा यन पे ही आ रहा है ना। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे दिया हुआ है, क्या बिंदु ए रेखा यल और यम के बाह्य क्षेत्र पर स्थित है। चलिए तो किस किस रेखा की बात कर रहा है, रेखा यल यम, तो रेखा यल ये है, रेखा यम यहाँ पर है। चलिए तो इसको हम लोग कलर कर लेते हैं, तब हम बता पाएंगे कि अंदर है कि बाहर है, तो बता दें बाहर है कि अंदर है, इसके देख लीजिए। अब बिंदु ए, तो ये बिंदु ए क्या है, बाहर है ना, उसके बाह्य क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है, हाँ सही बात है, क्योंकि देखिए बाह्य मतलब यहाँ पे इस लाइन को छोड़कर और इसके अंदर का जो भी चीज़ है उसको छोड़कर, है ना, इन दोनों लाइनों को छोड़कर और उसके अंदर की चीज़ों को छोड़कर जो बाह्य है या बाहर ही नहीं स्थित है ए, तो इस बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, सही लिखा है। क्या बिंदु टी रेखा यल और रेखा यम के अंतर क्षेत्र में स्थित है। क्या बिंदु टी रेखा यल यम की बात कर रहा है, तो रेखा यल यम यही है, ये दोनों कलर हो जाएगा, अंतर क्षेत्र में स्थित है, सही बात है ना, अंतर मतलब अंदर है ना। टी देखिए, टी बिंदु यहीं पर था, टी यहीं पर है, ए यहाँ पर था इसलिए बाहर था, अब टी अंदर है तो अंतर क्षेत्र में, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं हम आगे। आगे दिया हुआ है, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण इन्हें कीजिए, सोचिए और चर्चा कीजिए, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बारे में हम चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार दो रेखाएं यल और यम खींचिए। चलिए यल और यम खींच लिया, ठीक है, और दिया हुआ है कि एक तिर्यक रेखा यन खींचिए जो यल और यम को काटे। तिर्यक रेखा यहाँ पर है ना, यन है जो कम से कम दो रेखाओं को काट रही है, तो क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यल यम पहले से ही हम लोग को दिया हुआ है, दो रेखा यल यम खींचिए, एक तिर्यक रेखा यन खींचिए जो यम यन को काट दिया। कटान बिंदु पी क्यू को प्रदर्शित करा है, पी बिंदु से ये वाला बिंदु प्रदर्शित करेगा, क्यू वाला बिंदु ये वाला, ठीक है, पी यहाँ पर क्यू नामकरण दिया हुआ नीचे प्रदर्शित किया है, जैसा कि चित्र एक में दिखाया गया है। तिर्यक रेखा यन और दो रेखाओं यल और यम से बने कोण को चित्तानुसार प्रदर्शित कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर जितना भी कोण बन रहा है सभी कोण के बारे में बात कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर तिर्यक रेखा काटी ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कोण एक सबका नामकरण कर दी, कोण एक, कोण दो, यहाँ पर कोण तीन, कोण चार, यहाँ पर कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इस तरह सभी का कोण बना दी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, आगे दिया हुआ है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, 4 कोण बाह्य क्षेत्र में, शेष 4 कोण अंतर क्षेत्र में। देखिए मतलब जब अंतर क्षेत्र में बात करेंगे तो अंतर क्षेत्र का मतलब यही है, पूरा अंतर क्षेत्र यही है, तो अंतर क्षेत्र में कौन कौन कोण बन रहा है, देखिए ये कोण अंतर क्षेत्र में है, अंतर क्षेत्र में। और जब बाह्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कोण 1 बना, 2 बना और 7 बना, 8 बना, बाहर बना ना, ये अंदर बना, ठीक है, अंतर बाह्य तो समझ में आ गया होगा। देखिए तो अब दिया है बाह्य कोण, अंतर कोण, संगत कोण, एकांतर अंतर कोण तथा एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। प्रासंगिक चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, रेखा यल और रेखा यम को यन काट रही है, रेखा जो यल है और रेखा जो यम है उसको यन रेखा काट रही है, ठीक है, काट रही है ना, आप देख रहे हैं इसी तरह रेखा यल और यम और तिर्यक रेखा यन, जैसे तिर्यक रेखा यही ना बनी, दो रेखाओं को कम से कम 2 रेखाओं को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा बन गई हम लोग को यन, तो बने एक कोण 1, 2, 7 और 8 बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इन्हें बाह्य कोण कहते हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाह्य मतलब यहाँ पर देखिए इसकी बात करता है तो यहाँ पर अंदर का कोण बनता है तो अंतर कोण कह देते हैं हम लोग, लेकिन बाहर कौन कौन कोण बन रहा है, कोण 1, 2, 7, 8, 7 और 8 ये बना ना, बाहर बने, देखिए अंदर ये सब कोण बन रहा था 3, 4, 6, 5, यह अंतर कोण में आ जाएगा, और बाह्य कोण में कौन बना 1, 2, 7, 8। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे दिया हुआ है अंतर कोण, चित्र में 2 रेखाओं यल और यम तथा रेखा पी क्यू द्वारा बने कोणों को देखिए, इन कोणों को 3, 4, 5, 6 से प्रदर्शित किया गया है, ये कोण अंतर क्षेत्र में स्थित है, अतः यह अंतर कोण इंटीरियर एंगल कहते हैं। यह भी देखिए कि 4, 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, और कोण 3, 6 दूसरी ओर स्थित है। जैसे कह रहा है ना
अब अंतःकोण की बात करेंगे तो अंत देखिए इसके अंत का क्षेत्र यही है। अब इसमें कौन सा कोण बन रहा है, 3 4 5 6, यही ना अंदर यही कोण बन रहा है। देखिए और तिर्यक रेखा यही काट रही है, तिर्यक रेखा यही काट रही है ना। तो देखिए और यह देखिए तिर्यक रेखा के एक ही और कौन कौन कोण बन रहा है, 3 और 6 बना। देखिए 3 6 दिया था, 3 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अच्छा यह एक और हुआ, यह एक और हुआ, है ना। 4 और 5 यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण बना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, है ना। 3 4 और 3 6 बनेगा, 3 6 7 में और 4 5 7 में, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग संगत कोण। संगत को चित्रानुसार चित्र में निम्नलिखित कोणों के युग्म जोड़ों को देखिए। 4 8 को देखिए, 4 को देखिए और 8 को देखिए, 1 को देखिए, 5 को देखिए, और बोला है 3 को देखिए, 7 को देखिए, बोला है 2 को देखिए और 6 को देखिए, है ना। देखिए संगत कोण थोड़ा सा हम बता देते हैं। संगत कोण का मतलब होता है बस ये सेम फोटो है यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पूरा अगर इस पर उठाकर ला कर रखते हैं ना तो एक की जगह पर क्या आता, 5 आता, एक की जगह पर 5 तो 1 5 बना। देखिए और 2 की जगह पर आता 6 ना, तो 2 6 बना संगत कोण। 3 की जगह पर कौन है, देखिए 3 की जगह पर 7 है और 4 की जगह पर 8 है। इस तरह होता है संगत कोण, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। कह रहा है ना जैसे जिसका जो जोड़ा है, देखिए 3 के तिर्यक रेखा के एक ही ओर है ना, 3 के जगह पर कौन है, 7 है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, और 4 की जगह पर 8 है, तो यह संगत कोण जैसे एक ही ओर है ना। अब तिर्यक रेखा की उस तरफ की बात करेंगे तो 1 है तो यहाँ पर 5 है, और 2 का बना था 6, है ना। तो इसी प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंतः क्षेत्र में है, दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित है। जैसे जोड़ा किसके साथ बन रहा है, देखिए 4 वाला बना और 8 वाला बना, यही नहीं बन रहा है फोटो। देखिए यहाँ पे 7 की जगह पर 3 बना है, तो देखिए यह बाह्य क्षेत्र में है ना, इसके बाह्य क्षेत्र में स्थित है यह 3, है ना। लेकिन यह इसके संगत वाला 7 देख रहे हैं, 3 के साथ 7 बन रहा है, 3 7, तो यह क्या है, यह अंतः क्षेत्र में, यह बाह्य क्षेत्र में। चलिए 6 वाली की बात करेंगे तो 6 किस में, अंतः की बाह्य, यह बाहर में ना इससे, तो बाह्य क्षेत्र में बना, लेकिन इसका संगत जो 2 है वो कितने बना, अंतः क्षेत्र में, है ना। आ जाते हैं हम लोग आगे। इन्हें एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। चलिए ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए तो नीचे कुछ और संगत कोणों के युग्म दिए गए हैं, इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 समानांतर लाइन दिया हुआ है ना, ये 2 समानांतर लाइन हुआ है, तो ठीक है। तो यह देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण, यहाँ पर भी यह संगत ही कोण बनेगा। यहाँ पर ये देखिए यह वाली लाइन और यह वाली लाइन समानांतर है, तो यह वाला कौन सा बना, यह भी संगत कोण बना। जैसे देखिए अगर इस चित्र की बात करें ना तो ये कितना सा चित्र उठा लिया है। देखिए यहाँ पर 2 कोणों को उठाया है, और यहाँ पर तिर्यक जो लाइन है ना, देखिए इतना समझ लीजिए कि ये यहाँ से लिया है, और कितना ये यहाँ से, और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को लिया हुआ है, इतना थोड़ा सा लिया हुआ है। जैसे तिर्यक रेखा देखिए, अगर हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं ना तो देखिए किस तरह बनता है। चलिए आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाते हैं। देखिए यह वाली लाइन है, यह वाली लाइन है, तो यह वाली समानांतर लाइन बन जाती, और यह वाली हम लोग का आगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाते तो देखिए यह तिर्यक लाइन बढ़ जाती ना, बन जाती। तो देखिए यह वाला कौन सा संगत कोण ही बनता, संगत कोण बन रहा है ना। और यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते तो यह किस तरह बनता, आधा ही बनाया हुआ है लेकिन समझ लेंगे, है ना, कि ये संगत कोण है एक। अब यहाँ पर जो कोण रहता है वो यहाँ पर बनता संगत कोण, यहाँ पर जो कोण रहता है वो यहाँ पर संगत कोण बनता, यहाँ पर जो रहता है वो यहाँ पर संगत कोण बनता, है ना। तो चलिए संगत कोण तो हम लोग पढ़ लिए, आगे आ जाते हैं निष्कर्ष, आ जाते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष हम लोग को दिया हुआ है कि यदि 2 रेखाओं को एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और विभिन्न शीर्षों पर बने 2 कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है, संगत कोण कहलाता है। जैसे कह रहा है तिर्यक रेखा, जैसे 2 रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक देखिए संगत कोण हम जान गए कि कौन कौन कहलाएंगे, यह एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में, है ना। यह बाह्य क्षेत्र में बना तो यह अंतः क्षेत्र में, यह कौन सा बना, यह अंतः क्षेत्र में, तो यह वाला बना इसका संगत बाह्य क्षेत्र में, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए आ जाते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए सब नाम से ही पता चल जाएगा। अंतः कोण की बात किया था तो आप जान गए थे कि हाँ इसके जब अंदर की बात करेगा तो अंतः कोण हो जाएगा, बाह्य की बात करेगा तो बाह्य कोण हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण की बात कर रहा है ना, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब इसके अंदर ही वाला कोण होगा, है ना, बाहर का तो कोण की बात नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर अंतः कोण की बात कर रहा है ना। तो एकांतर मतलब यहाँ पर एक ही तरह के नहीं बन रहा है, जैसे 1 और 4 कोण की बात नहीं कर रहा है। एकांतर, एक के अंतर पर कौन मिलेगा, यह और यह, है ना, इस तरफ और उस तरफ वाली बात किया है। कोण 4 और कोण 2 एकांतर अंतः कोण बनेगा। 1 और कौन
3, यह एकांतर अंतःकोण बनेगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए दिया पार्श्व चित्र में कोणों के युग्मों को देखिए। पहला हुआ है 1, 2 को दिखना है, 1, 3 को देखना है। 1, 3 देखिए और 2, 4 देखिए। प्रत्येक जोड़े दोनों कोणों के अंतः क्षेत्र में स्थित है। सब ना प्रत्येक क्षेत्र अंतः क्षेत्र में है ना, 2 भी और 4 भी, सब कोण तो हैं अंतः क्षेत्र में। आ जाते हैं हम लोग आगे। दिया हुआ है लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, तिर्यक रेखा के विपरीत, यह इस तरफ है तो यह उस तरफ है, यह इस तरफ है तो यह उस तरफ है ना, तिर्यक रेखा का। तो विपरीत क्षेत्र में इन्हें एकांतर अंतःकोण या संक्षेप में एकांतर कोण कहते हैं, है ना। एकांतर अंतःकोण कहेंगे या तो संक्षेप में एकांतर कोण कहेंगे। यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदु पर अंतः क्षेत्र में बने एकांतर कोण कहते हैं। जैसे था वैसे हमने बता दिया। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। प्रयास कीजिए, निम्नांकित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए तथा इनमें एकांतर कोणों के युग्मों की पहचान कर लिखिए, है ना। चलिए अब अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बना लें। चलिए हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह तिर्यक लाइन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर 1 कोण दिया हुआ है, यहाँ पर 2 और कौन सा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। यहाँ पर सब कोण बन रहा है। यहाँ पर इसका कोण है 5, 6, 7, 8, ये सब कोण बना। तो देखिए अब हम लोग को लिखना है एकांतर कोण ना। तो देखिए हम लिखते हैं एकांतर अंतःकोण। अब अंतःकोण की बात करेंगे तो किस देख रहे हैं कौन किसके साथ जोड़ा बन रहा है। देखिए एकांतर अंतःकोण तो हमको अंदर की बात करना है। तो एकांतर अंत देखिए अंत मतलब यह तो बाहर बना, 1, 4 बार बना, 6, 7 बार बना, लेकिन अंदर में कौन बन रहा है 2, 8, यह बन रहा है 3, 5, है ना। एकांतर के अंत पे, है ना, एकांतर अंत यही बनेगा, 3, 5 का बनेगा, 3, 5 बनेगा, है ना। और एकांतर अंत कौन बनेगा 2 और 8 बनेगा, 2, 8 बनेगा, यह बना, है ना। यह देखिए एकांतर अंतःकोण बना, है ना। अब होता है एक होता है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए एकांतर अंतःकोण कर दिया था तो हम लोग अंदर के कोणों की बात कर रहे थे, है ना, इधर उधर, है ना, आमने सामने जो भी था। तो देखिए अंतःकोण, अब देखिए बाह्य की बात किया तो अब इस अंदर वाले को पूरा छोड़ देंगे, है ना। अब देखिए बाह्य की बात की एकांतर अंत, अब देखिए 6 वाला और 1 वाले की बात करते तो यह तो संगत कोण पे आ जाता, नहीं संगत कोण पे नहीं आता, 2, 6 आता। लेकिन देखिए ये देखिए यह बाहर का बना था ना 6 और 7 और 1 और 4, तो इसमें एकांतर अंतःकोण कौन बनेगा, यह 6 बनेगा और 4 बनेगा, 6, 4, यह कोण बना एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 7 बनेगा एकांतर अंतःकोण। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, सेकंड चित्र दिया हुआ है इस तरह। चलिए जैसे दिया वैसे हम लोग बना लेते हैं। इस तरह दे दिया है कुछ, है ना, इस तरह तिर्यक लाइन दे दिया है। चलिए तो यहाँ पर 1 बना है कोण, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे 8, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे बात किया तो चलिए कोण, सब कोण है ना। देखिए अब देखिए अब हम लोग को क्या देखना है, एकांतर। चलिए हम लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण। देख लीजिए अंदर की बात करना है और एकांतर, तो 1 कोण हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो लिख लीजिए 1 और 7 हो गया, है ना। और अंदर की बात करना है, देखिए इन्हीं 2 लाइनों की बात करेंगे। अब यह तिर्यक रेखा बना हम लोग का, है ना, यह जो है तिरछी काट रही है, तिर्यक रेखा बन गई। अब 6 और 4 की बात करेंगे, 6, 4, ये एकांतर अंतःकोण बना। अब देखिए एकांतर, अब बाएं कोण हम लोग देख लें, बाएं कोण में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 5 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एकांतर बाएं कोण, है ना। आमने सामने तिरछा में बनेगा, ठीक है। एक तिर्यक रेखा किस तरफ बनता है, एक तिर्यक रेखा की उस तरफ बनेगा। तिर्यक रेखा किस तरफ, तो ये उस तरफ बनेगा, है ना। तो 5 बना और 3 बना, है ना। और कौन सा बना, 2 और 8 बनेगा, 2 और 8, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 9b पे। चलिए तो हम लिख देते हैं अभ्यास 9b, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए तो हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं को पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए तिर्यक रेखा कौन कौन हो जाएगा, चलिए पहला हम लिख देते हैं हल, है ना। तिर्यक रेखाओं को पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, है ना। चलिए हम लिख देते हैं। देखिए तिर्यक रेखा क्या बनेगा, कोई भी लाइन जो 2 रेखाओं को काट देंगी ना तो वो तिर्यक रेखा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तिर्यक रेखा यन,
यन जो है वो किन किन रेखाओं काट रही है, रेखा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, रेखा यल तथा रेखा यम को प्रतिच्छेद करती है ना। अब देखिए इसकी बात कर दिया। अब देखिए तिर्यक रेखा अब यहाँ पर भी बनेगा, के बनेगा। क्यों के बनेगा, क्योंकि देखिए ये के भी दो रेखाओं को काट रहा है आपस में ना, तो यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा के भी इन दो रेखाओं को काट रहा है, तो लिख देंगे तिर्यक रेखा यह भी बनेगा, तिर्यक रेखा के इस किस किस रेखा को काट रहा है, रेखा यल यम को ही काट रहा है, रेखा यल तथा रेखा यम को प्रतिच्छेद करता है ना। ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए यह वाला भी बनेगा, यल जो है वो अभी तो इन दो रेखाओं को काट रहा है ना, इस तरह से देखेंगे तो जो रेखा यल है वो भी इन दो रेखाओं को काट रहा है, तो लिख दीजिए तिर्यक रेखा यल कौन कौन रेखा काट रहा है, रेखा यन तथा रेखा के को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए यम भी तो काट रहा है इन दोनों रेखाओं को, तो लिख दीजिए तिर्यक रेखा यम रेखा यन तथा रेखा के को प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया इस प्रकार हल। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है दो हम लोग को, पास चित्र में बताइए कि रेखा या ए बी और रेखा सी डी के अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन बिंदु आते हैं, है ना। चलिए तो देखिए अंतर क्षेत्र है, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, है ना, ताकि आप समझ लें कि यह अंतर क्षेत्र है, इन्हीं दो रेखाओं के अंतर क्षेत्र की बात कर रहा है ना। ए बी यही है, देखिए यहाँ पर ए लिखा गया है, ए बी और यहाँ पे सी डी, है ना। अब इसके अंतर क्षेत्र की मतलब इसके अंदर अंदर जो बिंदु मिलेगा हम लोग कह देंगे कि वो अंतर क्षेत्र में है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, यह हल पहले वाले का था, यह हल दूसरे वाले को। ठीक है, देखिए तो हम लोग लिख लेते हैं कौन सा, रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतर क्षेत्र के बिंदु। चलिए अंतर क्षेत्र में कौन कौन बिंदु बन जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर जी भी बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए कोष्टक बना कर लिख देते हैं जी, और कौन बिंदु बना, जे भी, है ना। देख रहे हैं ना इन रेखाओं के बीच में यही आ रहा है सब, जे आया, जी आया और यच भी आ रहा है। ठीक है, कामा यच भी आ रहा है, और यप का तो यहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ है ना। ई एफ हमको लग रहा है कटान बिंदु है। चलिए तो बिंदु तो यहीं पर बना है, यही सब बना है। ठीक है, चलिए तीन ही बिंदु है। आ जाते हैं, और दिया है ना, और दिया और बाह्य क्षेत्र में, तो बाह्य क्षेत्र वाला लिख देते हैं, रेखा ए बी और रेखा सी डी के बाह्य क्षेत्र के बिंदु। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में, चलिए बाहर वाले देखिए इन सबको छोड़कर बाहर कौन है, इसको अंतर क्षेत्र और किसको, इस रेखा को छोड़ देते हैं, इन दोनों रेखाओं को छोड़ देते हैं और अंदर को छोड़ देंगे, तो हम लोग को कौन सा मिलेगा, रेखा यल मतलब बिंदु यल मिलेगा, बिंदु आई मिलेगा और के मिलेगा, इसके अलावा तो नहीं कोई है। चलिए यही तीनों मिलेंगे हम सबको, यल मिला बिंदु और आई बिंदु मिला और के। ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं और फिर इसको हम लोग हल कर देंगे। देखिए और हाँ इतना ही सिर्फ प्रश्न है इसमें, है ना, 4 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देख देते हैं। देखिए कोण 2 का एकांतर कोण, एकांतर मतलब एक के अंतर पे कौन आएगा, कोण 2, जैसे कोण 2 यहीं पर है ना, तो यहीं 8 हो जाएगा, है ना। कोण 2 का एकांतर, इसका बाह्य कोण तो बनेगा नहीं, अंतर कोण है ना, ये देख रहे हैं अंदर का कोण है ना, तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये वाला 8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग भर देंगे कोण 8।
चलिए कोण दो का संगत कोण, कोण दो के एकदम फोटो पे कौन मिल रहा है, जैसे इसको इस वाले को उठा के इस पर एकदम चिपका देंगे ना तो संगत कोण यह बनेगा 6, है ना, देख रहे हैं एकदम फोटो पर यहीं पे मिल रहा है। और एक का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 8, 4 का हो जाएगा 7। संगत कोण की बात करें तो अच्छा एकांतर अंतः कोणों की थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर 2 है, एकांतर अंतः कोण का इसका कितना, अंतः कोण की बात करेंगे तो यह हो जाएगा इसका ना 4 का 5 हो गया। अच्छा एकांतर बाएं कोण की बात करेंगे 6 का 3 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कोण 2 का कौन सा बना था हम लोग का, कोण 2 का संगत कोण, इस फोटो को कौन मिला था कोण 6, है ना। चलिए 2 का है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण, तिर्यक रेखा के देखिए अब बोल रहा है अंतः कोण, अंतः कोण मतलब इन्हीं सब के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग को, इन्हीं बीच की बात कर रहे हैं। और कोण देखिए बोला तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा यह हो गया, है ना, तिर्यक रेखा यही है अंतः, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो देखिए तिर्यक रेखा एक ही ओर कौन सा है 2 और 5 ही ना बना, 2 और देखिए अंतः बोला था तो इतना हम लोग क्लियर हो गया कि मतलब इन्हीं चारों कोणों की बात कर रहा है अंतः। लेकिन बोला कि तिर्यक रेखा बोला, ठीक है, क्योंकि बोला कि एक ही ओर, तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन बन रहा है 2, 5 अपना अलग बन रहा है और 4, 8 अलग बन रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर की बात करेंगे तो यह दोनों अपना अलग बनेगा, लेकिन हम लोग को दिया कितना था कोण 2, तो कोण 2 के साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन बनेगा यह अंतः कोण, कौन सा बना कोण 5, यह हो गया हम लोग का। चलिए आ जाते हैं इस पर कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, बोला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो कोण 3 कहाँ है यहाँ पर है ना, और बोला है कि ठीक है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, तो देखिए अब देखिए कोण 3 की बात किया ना तो अब हमको इसकी बात करेगा तिर्यक रेखा के। चलिए यहाँ पर अंतः कोण की बात करता तो यह सब यह तो चारों बनता, लेकिन अब यह बाएं कोण की बात कर रहा है, कोण 3 के साथ कौन बनेगा यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर यहाँ पे स्थित कोण, थोड़ा सा इसको ये ऐसे लिख देना चाहिए था कि कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो है ना, इसी तरह की बात करेंगे, कोण 3 ही बना तो इन्हीं चारों कोण की बात करेगा, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण थोड़ा सा यहाँ पर स्थित बाएं कोण लिख देना चाहिए था, इसको बाएं कोण, है ना, तभी हम लोग को एकदम क्लियर से बता पाते हैं ना, क्योंकि एक ही ओर की बात करेंगे तो 4, 8, 7 तभी तो बन रहा है, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे है ना, क्योंकि बाह्य कोण की बात करेंगे, क्योंकि 3 के साथ बाह्य कोण जैसे इस तरह 2 का जैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण कौन बना 2, 5 बन रहा था, 4, 8 बन रहा था ना, तो इसी तरह तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, है ना, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, तो देखिए 3 का बनेगा या 7, यहाँ पे कोण 7 भर आएगा, है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, चलिए पहला, दूसरा में, तीसरा, ठीक है, और चौथा। चलिए तो हम लोग पहले में क्या भरे थे कोण 8, है ना, दूसरे में भरेंगे कोण 6, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोण 5 भरेंगे यहाँ पे भरेंगे कोण 7, इस तरह ये हल हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस लास्ट वाले में सुधार कर लेते हैं ना। देखिए अंतिम वाला का कोण 7 न उत्तर होकर कोण 8 है ना, तो चलिए हम कोण 8 लिख देते हैं, लेकिन 8 क्यों है इसका हम ये बता दे रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब यह था कि कोण 3 का जो है इसका संगत कोण कौन सा बनेगा, संगत कोण मतलब इस फोटो को एकदम उठाकर यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो कोण 3 के जगह पर कोण 8 ही आएगा, है ना, कोण 4 का आ जाएगा 7, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का बोला था एक ही ओर का स्थित, तो चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाह्य कोण नहीं, यहाँ पर स्थित संगत कोण दिया था, यह इसका उत्तर मतलब संगत कोण, ठीक है, यहाँ पे संगत कोण यहाँ पे संगत कोण होना चाहिए था, तभी इसका कोण 8 होगा। संगत कोण मतलब एक के अब एक का बात करता है तो इसका क्या हो जाता है 5, 2 का होता है तो 6, 3 का बात किया तो 8, 4 का बात किया तो 7, यहाँ संगत कोण था, यहाँ पे संगत कोण थोड़ा सा गलत या मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह व्यापार चित्र को देखकर उत्तर दीजिए, है ना, यहाँ पर हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह हम लोग को 4 कुल प्रश्न पूछा गया है ना। चलिए हम तो लिख देते हैं हल, चौथे का हम लोग हल करेंगे, चलिए इसमें भी पहले का हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं प्रश्नों को। देखिए एकांतर कोणों के युग्म बताइए। देखिए अब इसमें एकांतर कोणों का में एकांतर अंतःकोण आता है। देखिए एकांतर अंतःकोण मतलब देखिए यही 2 तिर्यक रेखा साथ में है ना, एकांतर अंतःकोण की बात करेंगे तो इस कोण 7 की और 6 की और कितना 2 और 3 की बात करेगा। अब एकांतर बाह्य कोण की बात करेगा तो 1 और कितना 5 बनेगा और 8 और 4 बनेगा, है ना, एकांतर। अब देखिए संगत कोणों के युग्म बताइए। संगत मतलब इस फोटो और इस फोटो में कौन कौन मिल रहा है, तो कोण 8 की जगह पर कोण 6 मिल रहा है, 2 की जगह पर 5 बन रहा है, 1 की जगह पर 3, 7 की जगह पर 4 बन रहा है ना। तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण तो 2 और 6 बनेगा। तिर्यक अंतःकोण बोला है ना, एक ही ओर के अंतःकोण तो 2 और 6 बनेगा, 7 और कितना 3 बनेगा, यह सब बनेगा। चलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर
स्थित बाह्य कोणों के नाम लिखिए। तिर्यक रेखा के एक ही कोण के बाह्य कोणों का नाम लिखिए। देखें तो देखिए तिर्यक रेखा बना, बाह्य कोण मतलब 8 और 5 की बात कर रहा है, 1 और 4 की बात कर रहा है, बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण। चलिए तो हम लोग इसको समझ लेंगे, जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे हम लोग इसको हल कर लेंगे। देखिए तो पहले तो दिया हुआ है कि एकांतर कोणों को लिखिए, पहला वाला को ना, तो हम लिख देते हैं एकांतर बाह्य कोण, है ना। अंतःकोण भी बनेगा और बाह्य कोण भी बनेगा। तो चलिए हम एकांतर कोणों का युग्म लिखिए ना। तो देखिए एकांतर जब हम बाह्य कोण की बात करेंगे ना, तो देखिए एक के अंतर पर कौन बन रहा है, अंदर की पूरा छोड़ देंगे, और बाह्य की बात करेंगे 1 और 5 बनेगा, 1, 5 बना। और देखिए और बाह्य की बात करें अभी ना, तो 8 और 4 बनेगा, 8, 4, है ना, एकांतर बाह्य कोण। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोण भी लिख देते हैं। अब देखिए एकांतर अंतःकोण बात करेंगे तो बाहर को छोड़ देंगे, अब अंदर की बात करेंगे। एकांतर मतलब इधर उधर, है ना, तिरछा समझिए। तो देखिए यहाँ पर कोण 2 के एकांतर अंतर में क्या बनेगा, कोण 2 में 3, तो लिखते हैं 2, 3, यह 7 में बनेगा, और 7 और 6 यह 7 में बनेगा, 7, 6 यह 7 में बना, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस पे सेकेंड वाले पे। तो सेकंड हम लोग को दिया हुआ है संगत कोणों के युग्म बताइए, है ना। संगत कोण मतलब इस और इस लाइन में फोटो में कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए एक के स्थान पर इसमें तेल मिल रहा है ना। चलिए हम लिख देते हैं आप संगत कोण ना, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण में कितना बना, एक की जगह पर हम लोग को मिलेगा 3, एक की जगह पर मिलेगा 3, अच्छा 7 की जगह पर मिलेगा 4, 7 की जगह पर मिलेगा 4, है ना। और देखिए 8 की जगह पर मिलेगा 6, 8 की जगह पर मिला 6, है ना, 8 की जगह पर 6, और 2 की जगह पर 5, 2 की जगह पे 5, ये इस प्रकार हो गया, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग किस पे, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। बोला है ना कि तिर्यक रेखा के एक ही बने अंतःकोणों का नाम बताइए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब बाहर को छोड़ देंगे, अंदर की बात करेंगे, अंदर में, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, भाई ये तिर्यक रेखा हो गया, तो 2 और 6 बनेगा। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा लिखे हम लोग, तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण, ये कौन कौन बना, तिर्यक रेखा एक और अंतःकोण ना, तो 2 और 6 बना, 2, 6, और कौन बना, यह वाला बनेगा 7, 3 बनेगा, 7, 3, यह दोनों बना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चौथे वाले कॉल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण के नाम बताइए, है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, तो अंतःकोणों को छोड़ देंगे, बाहर की बात करेंगे। तिर्यक रेखा की तिर्यक रेखा जा रही है, इन सबको छोड़ दिए, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन बना, देखिए 8 और 5 बना है ना, एक तिर्यक रेखा की इस तरफ, और उस तरफ क्या बन रहा है, 1 और 4 बन रहा है। तो इस तरह हम लोग लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण में कौन कौन सा आ गया, एक ही स्थित, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित ना, तो देखिए एक 8 और 5 बना था, 8, 5 बनेगा, और कौन सा बनेगा, 1 और 4 बनेगा, 4, 1 लिख देते हैं, 1, 4 लिखिए, 4, 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का यह पूरा हम लोग का अभ्यास ही समाप्त हो गया, है ना, अभ्यास समाप्त हो गया, और अगली बार हल कर दिया जाएगा इसको 9 सी को। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।